आज मैं आपको बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ क्या कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, जिसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जर्नल। पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस है सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक ऐसा सिस्टम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का जिसमें हर एंट्री के डबल एस्पेक्ट हो, दो एस्पेक्ट हो, और वो होंगे क्या, एक होगा आपका डेबिट और एक होगा आपका क्रेडिट, और हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। तो दो चीज़ है, हर एंट्री या ट्रांजेक्शन्स बोल लीजिए, उसके डबल एस्पेक्ट होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे क्या, डेबिट और क्रेडिट, और हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज होते हैं। एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है आपका मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली आपने रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अचीव करते हैं। और हमारा जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ये मुझे तो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, समझने के लिए भी आसान है, और आप इससे हर ट्रांजेक्शन ईजिली क्या है बना पाएंगे, जर्नल आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न अप्रोच सीखने से पहले आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का जो सबसे बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको सीखने को मिलेंगे जो हमको मॉडर्न अप्रोच को सीखने में मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली लॉजिक जानना चाहते हैं, कंसेप्ट जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें आई कहाँ से, जो हम बेसिकली मॉडर्न अप्रोच में पढ़ेंगे, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये हमें क्या बोलता है कि हम बिजनेस के कैपिटल और लायबिलिटी को अगर ऐड कर दे तो हमेशा एसेट के बराबर होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को समझने के लिए पहले आपको इन तीनों टर्म का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओनर्स फंड, ओनर का जो फंड बिजनेस में है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बोरोड फंड, वो पैसा बिजनेस में जो हम बोरो करके लाए हैं, उधार मांग के लाए हैं। और एसेट का मतलब क्या होता है, एनी आइटम और प्रॉपर्टी ऑफ विच बिजनेस इज द ओनर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस कैपिटल या लायबिलिटी या एसेट के फिगर्स में चेंजेस हो सकती है। ठीक है, वैल्यू में चेंजेस हो सकती है, बट ये इक्वेशन हमेशा का हमेशा ट्रू ही होल्ड करेगा, हमेशा। तो क्वेश्चन आता है कि ये क्यों हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए कि ये एक बिजनेस है। अब बिजनेस के पास खुद का एक भी पैसा है क्या, एक भी रुपया है क्या, नहीं, इसके पास खुद का पैसा है ज़ीरो। इसके पास पैसा आता है दो जगह से, कहाँ कहाँ से, एक आता है कैपिटल से, एक आता है लायबिलिटी से। और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके या ये क्या करता है, अपने सारे आइटम या फिर प्रॉपर्टी को जनरेट करता है। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सबको पता ही होगा, प्रॉपर्टी आदमी का बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, उसके पास कैश बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बिल्डिंग वगैरह, ये तो अभी आप फिलहाल में इतना आइडिया लेके चलिए कि एसेट से मेरा मतलब क्या है, कैश, प्रॉपर्टी, ये सब जो है बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के पास खुद का एक भी रुपया तो होता नहीं है, तो खुद भी आइटम या प्रॉपर्टी बना सकता है क्या, नहीं, उसके पास आता है पैसा कैपिटल और लायबिलिटी से, उसी से वो सारे आइटम या प्रॉपर्टी खरीदता है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होना ही चाहिए। अब मैं बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये हमेशा क्यों ट्रू ही रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात मान लेते हैं, पहला कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि मैंने बिजनेस में 1000 रुपीज़ का कैपिटल लगाया है, लाइबिलिटी फ़िलहाल मैंने कहीं से कुछ भी नहीं लिया है, तो मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा ज़ीरो। और अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होना चाहिए, मतलब 1000 + 0, यहाँ पे भी 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि मैंने 1000 रुपीज़ बिजनेस में लगाया, तो वो मेरा कैपिटल है, ओनर का फंड है 1000 रुपीज़।
लाइबिलिटी कुछ नहीं लिया है तो वो ज़ीरो है। ये 1000 यहाँ पे क्या है, असेट है। असेट का मतलब मैंने बताया ना, कैश भी हो सकता है, ठीक है। बहुत प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ आते हैं, आइटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ आते हैं। कंडीशन बेसिकली है क्या कि हम नहीं, बिजनेस उसका ओनर होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस उसका ओनर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ट्रू है, क्योंकि 1000 रुपये हम जब बिजनेस में लगा रहे हैं तो बिजनेस के अंदर 1000 रुपये कैश में पड़ा हुआ है। असेट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू असेट, यहाँ पे हमारा ट्रू हो रहा है। सेकंड कंडीशन में बोल देता हूँ कि 1000 रुपीज़ तो कैपिटल था ही, मैं 1000 रुपीज़ उधार मांग के भी ले आया बैंक वगैरह से, तो ये मेरा लाइबिलिटी भी अब 1000 हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली अब 2000 होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2000 भी बेसिकली किस में है, कैश में ही है, क्योंकि पहले का 1000 तो था ही कैपिटल का। फिर लोन अगर आप 1000 मांग के लाओगे तो वो आपको पैसा तो देगा ना, तो वो बिजनेस में अभी फिलहाल कैश में वो 1000 रुपये भी पड़ा हुआ है। तो फिलहाल हमारा एसेट जो कि कैश के फॉर्म में वो कितना है, 2000। तो अभी भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। अब धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्ट और ट्रिकी टाइप का चीज़ इसमें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं बोलता हूँ कि मान लेते हैं कि बिज़नेस को एक कंप्यूटर का ज़रूरत था, जिसने तो बिज़नेस ने क्या किया, उस कंप्यूटर को 500 में परचेज़ किया। तो बेसिकली अब मैंने कैपिटल कितना कुछ ज़्यादा लगाया गया या फिर कुछ निकाला गया, नहीं, 1000 का 1000 ही कैपिटल लगाया हुआ है और 1000 का 1000 ही लोन लिया हुआ है हमने, एक बैंक से, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली 2000 ही होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कैश है कि 2000 नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, कंप्यूटर एक परचेज किया है 500 का। तो बेसिकली कैश कितना है हमारे पास, 500। लेकिन कंप्यूटर तो एक आइटम है ना, जिसकी आप प्रॉपर्टी मान लो, प्रॉपर्टी नहीं आइटम ही मानो, जिसके हम ओनर हैं, तो वो भी तो हमारा एसेट हो गया। तो अभी भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, ठीक है। अब मैं दो केस आपको बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है हमेशा। तो मान लेते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट के लिए कंडीशन ले लेते हैं कि जो कंप्यूटर 500 का हमने परचेज किया था यहाँ पे, इसको हम 1000 में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो मेरा कैपिटल तो जो मैंने लगाया था अभी भी 1000 रुपीज़ ही है, और लोन जो मैंने लिया था 1000 का वो अभी भी 1000 रुपीज़ का है, ना मैंने कुछ रीपे किया है और ना ही मैंने एक्स्ट्रा लोन लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, होना तो 2000 चाहिए जैसा अभी तक जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो पहले कितना कैश था बिजनेस में, 1500। अब हमने कंप्यूटर को बेच दिया है 1000 में, तो बेसिकली कैश आया ही होगा। तो हम बोल रहे हैं कि कैश हमारे पास 2500 है, राइट। और कंप्यूटर तो अब हमारे पास रहा नहीं, क्योंकि हमने बेच दिया, तो हम उसके ओनर नहीं रहे, तो वो हमारा एसेट अब नहीं रहा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे है 2000 और यहाँ पे है 2500। तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन हमको थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, ओनर का जो फंड है बिजनेस में वो 1000 ही रुपये है क्या? अगर ओनर अभी बिजनेस से पैसा निकालना चाहे, पूरा का पूरा पैसा निकालना चाहे, तो वो कितना निकाल सकता है? 1000 जो उसने इन्वेस्ट किया था और 500 जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट किसका होता है बिजनेस में? ओनर का ही होता है। ओनर जितना भी पैसा लगाए, अगर उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो वो कौन लेके जाता है? ओनर लेता ही है, सिंपल सी बात है। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाओगे 10,000 और उसमें 5,000 प्रॉफिट हुआ, तो आप वो 5,000 छोड़ दोगे क्या? नहीं लोगे क्या? तो बेसिकली अब हमारा जो कैपिटल है वो कितना हो गया है, 15। ओनर का फंड कितना है बिजनेस के अंदर, 15। और लाइबिलिटी कितना है, फिलहाल में 1000 का 1000 ही है। अब आप देखेंगे तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। कहने का मतलब मेरा क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रॉफिट, ये हो रहा है ना प्रॉफिट, ये नहीं है प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट ही है, बेसिकली 500 प्रॉफिट ही है। सेल किए थे 1000 में, प्रॉफिट 500 है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करता है, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा हूँ, यहाँ से इस कंडीशन को मैं ले रहा हूँ, सेम चीज़ बोल रहा हूँ कि 500 का कंप्यूटर था लेकिन हम इसको सेल किए हैं 200 में, ठीक है। तो अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, कैपिटल अभी यहाँ से यहाँ नहीं आना, ठीक है, यहाँ से यहाँ मत आना, हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल तो उतने का उतना ही लगाया हूँ और लाइबिलिटी भी उतने का उतना ही है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पहले 1500 कैश था, अब 200 में बेच रहे हैं तो 1700 कैश हो गया। और कंप्यूटर तो भैया गया हमारे पास से, तो हम उसके ओनर रहे नहीं, तो वो हमारा एसेट नहीं रहा। अब अगर आप देखेंगे तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी आपको एक और चीज़ समझना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप 1000 रुपये बिजनेस में लगाते हैं और 500 रुपये का लॉस हो जाता है, मतलब 500 रुपये डूब गया, मतलब अब आप बिजनेस में से कितना पैसा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, सिर्फ 500।
अगर आप 500 डूबने के बाद भी 1000 निकाल सकते हैं तो सिंपल सी बात, आपका लॉस तो होता ही नहीं। तो यहाँ पे जो ओनर का कैपिटल था 1000 रुपये, वो 1000 रुपये नहीं रहा, 300 का लॉस हो गया कंप्यूटर सेल करने में। तो इसका कितना हो गया 700, और लाइबिलिटी तो 1000 का लिए ही थे, तो वो कितना है 1700 का 1700 ही है। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मैं समझाना चाहता था कि जब भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करता है, और जब भी लॉस होता है वो हमेशा कैपिटल को डिक्रीज करता है। क्योंकि और ये भी जान लीजिए, प्रॉफिट या लॉस होता किसका है, ओनर का होता है, इसीलिए वो हमेशा कैपिटल को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ा है वो बोलता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रेडिट है। अच्छा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। ठीक है, तो जो पैसा उधार लिया गया है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि कैपिटल और लायबिलिटी जो है दोनों, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और एसेट जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको समझाना इस तरफ से चाहता हूँ कि कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और सिंपल सी बात है क्रेडिट इक्वल टू डेबिट होना चाहिए। तो एसेट हमारा डेबिट बैलेंस कर देंगे तो क्रेडिट इक्वल टू डेबिट हमारा जो है वो टैली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक सिंपल सा चीज़ आपको दिखेगा कि लायबिलिटी का मतलब भी उधारी ही होता है। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब भी होता है वो पैसा जो हम उधार मांग के लाएं, और क्रेडिट का मतलब भी उधार होता है। तो इसीलिए लायबिलिटी क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। लेकिन कैपिटल क्यों क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है इसके साथ, इसका तो लॉजिक बड़ा क्लियर है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेना, उधार जो हम लिए हुए हैं, और लायबिलिटी का मतलब भी होता है जो उधार हम लिए हुए हैं। तो इसीलिए लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। लेकिन कैपिटल क्यों क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अच्छा, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा बिजनेस था जिसके पास खुद का कुछ भी नहीं था, इसके पास दो तरफ से फंड आए, एक आया कैपिटल से और एक आया आपका लायबिलिटी से, और इस जिससे उसने अपने सारे एसेट बनाए। ठीक है, तो ये देखिए, आप क्रेडिट को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि वो पैसा, अभी हम बिजनेस के हिसाब से सब कुछ पढ़ेंगे, वो पैसा जो बिजनेस को वापस करना है। ठीक है, ये भी हम बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमने उधार लिया है, उधार लेने का मतलब भी होता है वो पैसा जो बिजनेस को वापस करना है। तो अगर आप लायबिलिटी के केस में देखेंगे तो हाँ, बिजनेस को लायबिलिटी वापस करना है। क्या बिजनेस को कैपिटल भी वापस करना होता है। आप बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हैं, ये सोच के लगाते हैं ना कि प्रॉफिट के साथ मिलेगा। सिंपल सी बात है, लायबिलिटी वाला जो अमाउंट लगाता है वो क्या बोलता है कि मैं एक अमाउंट लगाऊंगा, उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ये क्या बोलता है कैपिटल वाला कि मैं एक अमाउंट लगाऊंगा जिसके ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस कैपिटल की बात कर रहे हो, अगर आप ओनर है किसी बिजनेस के और बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो आप छोड़ देंगे क्या, नहीं लेंगे क्या, ऑब्वियसली लेंगे, और जब चाहे तब ले सकते हैं। और ये जो बिजनेस है ये बाउंड है आपको प्रॉफिट देने के लिए, क्योंकि आप ओनर हैं। तो देखेंगे कि बिजनेस को लायबिलिटी भी वापस करना पड़ता है, और कैपिटल को, लायबिलिटी को बेसिकली वो इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है उसको, और जो आपका कैपिटल है उसको वो चाहता क्या है कि प्रॉफिट के साथ वो वापस करे ओनर को। तो ये भी एक टाइप का क्रेडिट ही है, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा भी वापस करना है। ये पैसा बिजनेस किसी और से लेके आया है ओनर। ठीक है, ओनर जब चाहे इससे पैसा वापस मांग सकता है, लेके जा सकता है, और बेसिकली वो चाहता है क्या है, प्रॉफिट के साथ वापस लेना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। यही डिफरेंस है कैपिटल और लायबिलिटी का। ठीक है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन कैपिटल वाले को अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में उसको फ़ायदा होगा, और लॉस हुआ तो फिर उसको लॉस झेलना पड़ेगा। इसको इतना रिस्क नहीं रहता इसके ऊपर। ठीक है, लायबिलिटी के ऊपर। तो सिंपल सी बात, अगर आप देखेंगे तो कैपिटल और लायबिलिटी दोनों दोनों क्या है, एक तरीके का क्रेडिट ही है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि दोनों पैसा बिजनेस मांग के लाया है, और बिजनेस को दोनों का पैसा वापस करना है। ठीक है, अगर सफिशिएंट पैसा है उसके पास तो वापस करना ही पड़ेगा। तो ये कैपिटल, हम बोल सकते हैं कैपिटल और लायबिलिटी दोनों एक तरीके का क्रेडिट है बिजनेस के ऊपर। इसीलिए ये दोनों कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और हमेशा हमें क्रेडिट इक्वल टू डेबिट करना होता है, इसीलिए असेट कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट। तो अब सिंपल सी बात है, आपका क्रेडिट इक्वल टू डेबिट हो ही जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन में पहले पीछे बहुत सारे कंडीशन लेके आपको कैसे ट्रू होता है वो बता ही चुका हूँ। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि 1000 रुपये हम बिजनेस में लगाए थे, तो 1000 रुपये क्रेडिट बैलेंस था। अगर मैं और 1000 लगा दूँ तो 2000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, राइट, क्योंकि कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है और कैपिटल कम थोड़ी ना रहो, कैपिटल लगाए पे लगाए पड़ा है। 1000 था, 2000 हो गया, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि कैपिटल हो या लायबिलिटी हो, सॉरी, ये इंक्रीज करने से क्रेडिट बैलेंस शो करता है और लायबिलिटी भी इंक्रीज करने से क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अब और एसेट के लिए हमने क्या बोला, एसेट बेसिकली डेबिट बैलेंस शो करता है, तो इंक्रीज करने से भी डेबिट ही बैलेंस शो करेगा, ठीक है। और अब इसका उल्टा कर देना है, इसका क्रेडिट का उल्टा क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी का उल्टा क्या होता है, बेसिकली क्रेडिट है तो इसका भी उल्टा डेबिट, एसेट डेबिट है तो उल्टा करने से क्रेडिट। तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, और उसका जब डिक्रीज हो रहा होगा तो उसका उल्टा कर लेना, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि कैपिटल हमेशा बढ़ते रहे। 1000 से 2000 हुआ, बाद में उसका मन करेगा 500 बिजनेस का निकाल लेने का, तो अब 1500 हो जाएगा, तो कैपिटल घट भी सकता है बेसिकली, ठीक है। ये तीनों चीज़ घट और बढ़ दोनों सकता है। अगर ना घट रहा होगा ना बढ़ रहा होगा तो रिकॉर्ड करने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन में या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, ठीक है। आप दिन भर दुकान में बैठे, ना आपका सेल हुआ ना आपने कुछ खरीदा, तो आप रिकॉर्ड क्या करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल या तो लायबिलिटी या तो एसेट में ही चेंज आता है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं पहले बताया कैपिटल और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्यों, क्योंकि वो एक तरीके का क्रेडिट है बिजनेस के ऊपर, तो बढ़ने से भी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा और घटने से उसका उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये वाला पार्ट जो है वो आपको अगर याद है तो ये वाला पार्ट तो सिर्फ उसका उल्टा करना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। वो ये भी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं लॉजिकली बता दिया हूँ कि कैपिटल और लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर एक तरीके का क्रेडिट होता है, इसलिए दोनों क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। बचा एसेट तो वो कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट, और जब वो डिक्रीज होंगे तो ठीक अपना उल्टा शो करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आता है कि प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो करेगा, ठीक है, प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो करेगा। तो मैं आपको बताया था कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है, और कैपिटल जो है वो बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट, इसीलिए प्रॉफिट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट। लॉस जब भी होता है तो वो क्या करता है, कैपिटल को घटाता है, और कैपिटल घटने से कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट, इसलिए लॉस कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट। आपको भी ये सब चीज़ ऐसे लॉजिकली याद करना है, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाता है इसीलिए क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लॉस हमेशा कैपिटल को घटाता है इसीलिए डेबिट बैलेंस शो करता है। अब ये तीन का बैलेंस याद करना बड़ा ही इजी है, पहले बता चुका, एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। कैपिटल और लायबिलिटी एक तरीके का लोन है बिजनेस के ऊपर, इसीलिए वो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, तो बढ़ने से क्रेडिट ही रहेगा, घटने से उसका उल्टा डेबिट। और कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं तो इसीलिए एसेट डेबिट बैलेंस शो करता है बेसिकली, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। आपको ये पता है तो आपको इसका लॉजिक जानने का वैसे इतना खास ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा, क्रेडिट इक्वल टू डेबिट हो जाएगा। इसी वजह से अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो सेम रहेगा, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाता है, और लॉस कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट, क्योंकि वो कैपिटल को घटाता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ बिजनेस, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, बिजनेस जिस चीज़ में डील करता है उसको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है। तो या तो बिजनेस उसको परचेज करता है या तो उसको सेल करता है, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्स, ठीक है। या तो परचेज करेगा या तो सेल करेगा। परचेज होने से कौन सा बैलेंस दिखाना चाहिए, ये डेबिट दिखाना चाहिए या फिर क्रेडिट दिखाना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा, जब भी आप गुड्स को परचेज करके लाएंगे आप उसके ओनर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका परचेज करने की वजह से क्या होता है, एसेट हमेशा इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि आप कोई भी गुड्स खरीद के लाए आप उसके ओनर हो जाएंगे, और ओनर हो जाएंगे तो आपका एसेट इंक्रीज कर जाएगा, और एसेट इंक्रीज करने से क्या होता है, डेबिट, इसीलिए परचेज हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट। वैसे ही सेल्स जब भी आप करेंगे तो आपके पास से एसेट कम हो जाएगा, राइट, और एसेट डिक्रीज करने से कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट, इसीलिए सेल्स हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट। वैसे परचेज रिटर्न की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, पहले आप सामान परचेज करके लाते हैं तो एसेट इंक्रीज हो जाता है, राइट। पहले परचेज रिटर्न करने के लिए परचेज करना तो ज़रूरी है ना, परचेज करेंगे तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, फिर उसको रिटर्न करने जाएंगे तो आपके बिजनेस से फिर एसेट डिक्रीज हो जाएगा, है कि ना। पहले आप मान लीजिए कि आप एसेट खरीद के लाते हैं 10,000 का, ठीक है, और आपके बिजनेस में पहले 0 एसेट था, ठीक है। तो अगर आप 10,000 का एसेट लेके आते हैं
उसमें से फिर आप क्या करते हैं, अभी तो बेसिकली आपका 0 से 10,000 इंक्रीज हो गया असेट, राइट। उसके बाद अगर आप परचेज रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे, तो मान लेते हैं कि 2,000 का आप वापस कर लिए, तो अब आपके पास कितना बचेगा असेट, 8,000 का। तो ये डिक्रीज हो रहा है ना 10,000 से 8,000। तो बेसिकली क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न की वजह से क्या होता है, असेट हमारा डिक्रीज होता है, और असेट जब भी डिक्रीज होता है तो वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। इसीलिए परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस हमेशा शो करेगा, क्रेडिट। वैसे ही सेल्स रिटर्न, सेल्स जब भी हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, असेट डिक्रीज होता है, इसलिए असेट डिक्रीज होता है तो कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट। अगर हम उसको रिटर्न कर देगा, हम नहीं करेंगे वैसे तो सामने वाला करेगा, सेल्स रिटर्न हो गया, हम सेल किए थे तो हमारे पास से असेट कम हो गया तो बैलेंस हो गया क्रेडिट। सेल्स रिटर्न मतलब सामने वाला गुड्स वापस करके चला गया, तो फिर असेट बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि एक बार कम हुआ था फिर वापस कर देगा तो असेट बढ़ जाएगा, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि असेट बढ़ने से कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट। इसी तरीके से अगर आपको वो तीन चीज का बैलेंस पता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, तो आप सारे चीज का बैलेंस जान सकते हैं और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कैपिटल और लायबिलिटी एक तरीके का बिजनेस पे क्रेडिट होता है, इसलिए दोनों क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, और ये हमारा जो बचा असेट वो कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो अगर हमारा कैपिटल है तो इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। लायबिलिटी अगर है तो इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। एसेट अगर हमारा है तो इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट। अगर हम बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाता है इसीलिए क्रेडिट। लॉस हमेशा कैपिटल को घटाता है इसीलिए डेबिट, ठीक है। परचेज रिटर्न की वजह से क्या होता है, एक बार एसेट हमारा घटता है, सॉरी पहले परचेज में बढ़ता है, एक बार एसेट हमारा बढ़ता है फिर हम रिटर्न कर देते हैं तो घट जाता है, तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, लास्ट में क्या हो रहा है, घट रहा है। एसेट जब घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या होता है, पहले एक बार एसेट घटता है सेल्स होने की वजह से, फिर रिटर्न होकर वापस हमारे पास आ जाता है तो एसेट फिर बढ़ जाता है, इसीलिए एसेट लास्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका बैलेंस क्या हो गया, डेबिट, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंसेस दिमाग में कॉन्सेप्ट के हिसाब से पता होने चाहिए, तो आप बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला बिजनेस का ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बना सकते हैं बेसिकली। सबसे पहला बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन होता है कि जो ओनर होता है वो कैपिटल लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऑफ ₹10,000 इनटू द बिजनेस, इतना लिखने का मेरा अभी मतलब नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस में पहले बिजनेस के पास याद रखना कुछ भी है कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, कैपिटल जो लेके आ रहा है, तो बिजनेस के पास पहले कुछ भी पैसा वगैरह कुछ भी था क्या, नहीं, सब कुछ जीरो था, राइट, सब कुछ जीरो। तो बिजनेस के पास अब कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज, और पहले जीरो कैपिटल था, बिजनेस के पास कुछ नहीं था, अब क्या है, 10,000 कैपिटल आ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है 0 से 10,000। और पहले बिजनेस के पास, अब बिजनेस में देखिए क्योंकि वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल भी आ रहा है और बिजनेस के अंदर कैश भी आ रहा है। बिजनेस के पास पहले कुछ भी कैश में था क्या, नहीं, और कैश बेसिकली होता क्या है, हमारा बताया था असेट, प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है। तो पहले जीरो था, अब कितना हो जाएगा, कैश भी 10,000 हो जाएगा, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। कैपिटल इंक्रीज करने से क्या होता है, क्रेडिट, और असेट इंक्रीज करने से क्या होता है, डेबिट। तो ऊपर डेबिट लिखते हैं, बेसिकली जर्नल का जो रूल होता है वो होता है ऊपर आप डेबिट लिखेंगे नीचे आप क्रेडिट लिखेंगे, और हमेशा ये दोनों बराबर रहना चाहिए। तो डेबिट क्या है, हमारा कैश बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000, टू, क्रेडिट में हमेशा टू करके लिखा जाता है, ठीक है। टू हमारा कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो कि कितना है, 10,000। कैश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि असेट इंक्रीज कर रहा है, और कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस कैश से जो 10,000 है हमने एक और एसेट परचेज कर लिया, ठीक है, कंप्यूटर 5,000 का। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास से क्या है, कैश जाएगा, राइट, क्योंकि कंप्यूटर परचेज करेंगे तो कैश देना पड़ेगा। पहले कितना था, 10,000, अब कितना हो जाएगा, 5,000, क्योंकि 5,000 का कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। तो असेट बेसिकली कैश जो एक असेट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट, डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो पहले लिख देता हूँ, टू कैश अकाउंट कितना, 10,000, ठीक है। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्यूटर
आ रहा है। और कंप्यूटर क्या है हमारा, एसेट है। पहले हमारे पास कुछ भी कंप्यूटर के नाम पे था क्या, नहीं, ज़ीरो। अब कितना है, 5000। तो ज़ीरो से 5000 क्या है, इंक्रीज़ है। तो हम क्या बोलेंगे, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, और एसेट इंक्रीज़ होने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसको डेबिट में लिख देना है, क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक आ रहा है एसेट के नाम पे, जो कि कितना है हमारा, उसका वैल्यू है, सॉरी ये 5000 है। कैश कितना जा रहा है, 5000। और यहाँ पे कंप्यूटर कितने का आ रहा है हमारे पास, 5000। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो तो एक दो गलती माफ़ कीजिएगा इसमें। ठीक है, वैसे ही आप जो चाहे ट्रांजैक्शन इस रूल के हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ दो ट्रांजैक्शन और बताऊंगा, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो कंप्यूटर था 5000 का, इसको हम फर्स्ट कंडीशन में बेच रहे हैं कितने में, मान लीजिए 7000 में। ठीक है, तो 7000 में बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा कि नहीं आएगा, 7000 आएगा। तो बेसिकली कैश बढ़ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है। तो एसेट बढ़ने से डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, और कितना कैश बढ़ रहा है, 7000 से कैश बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक कंप्यूटर था जो हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर चला जाएगा मतलब क्या, एक एसेट जो कंप्यूटर नाम का था वो डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट, बढ़ने से डेबिट। ठीक, ये कितना अमाउंट था इसका, 5000 का कंप्यूटर था। ठीक है, और 2000 हमको प्रॉफिट हो रहा है। मैं बोला था कि प्रॉफिट हमेशा क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है, इसीलिए वो भी क्या बैलेंस शो करता है, क्रेडिट। तो ये हमारा हो जाएगा 2, बेसिकली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 2000। तो आप देखेंगे तो डेबिट का अमाउंट कितना है, 7000, और क्रेडिट का भी अमाउंट कितना है अब, 7000। तो बेसिकली हमारा अकाउंटिंग ये जो जनरल है वो बन गया। ठीक है, सेकंड, इन केस ऑफ लॉस, हम बोलते हैं यही 5000 के कंप्यूटर को हम क्या किए, 3000 में बेच दिए। तो कैश हमारे पास कितना आ रहा है, कैश तो जो भी होगा 3000 आएगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, 3000 से तो बढ़ेगा। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, क्योंकि एक कैश एसेट जो है वो 3000 रुपये से बढ़ रहा है। ठीक है, और हमको पता है 5000 का सामान हम 2000 में बेच रहे हैं, तो 2000 का हमारे पास नुकसान हो रहा है। ठीक है, और लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, क्योंकि वो कैपिटल को कम करते हैं। तो हम बोलेंगे लॉस ऑन सेल वगैरह वगैरह, डेबिट हो रहा है कितने से, 2000 से। ठीक है, और हमारे पास एक एसेट जा रहा है जो कि है कंप्यूटर, एसेट जा रहा है मतलब घट रहा है। तो एसेट घटने से क्या होता है, क्रेडिट। तो टू कंप्यूटर बोल के एक एसेट था जो अब घट चुका है, और वो कितने का था, 5000 से घट चुका है। तो अभी आप देखेंगे हमारा फिर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है। ऐसे जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो इस रूल से कैसे बनाए जाते हैं, अभी आपके लिए नया नया होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लेकिन ये याद रखिएगा, कोई भी जर्नल एंट्री बनाने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप ट्रांजैक्शन को खुद पढ़ें पहले, और उसके बाद खुद पता करें कि कैश उसकी वजह से बढ़ रहा है, या कैपिटल घट रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है, या लॉस हो रहा है। जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक तो आप जर्नल नहीं बना पाएंगे। ठीक, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बढ़ रहा है, या कैपिटल बढ़ रहा है, या घट रहा है, या लायबिलिटी बढ़ रहा है, या घट रहा है। अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर तो रूल के हिसाब से बस आपको पुट करना है, आपका जनरल एंट्री अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि ट्रांजैक्शन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है अपने मन में। और याद रखना, आइडेंटिफाई कम से कम आपको दो चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि एक तो डेबिट होगा, एक तो क्रेडिट होगा ना। तो आपको जैसे फर्स्ट वाला जो था कि वो बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, तो मैंने खुद ये आइडेंटिफाई किया कि कैपिटल भी बढ़ रहा है, और अब क्योंकि वो कैपिटल लेके आ रहा है तो कैश भी बिजनेस में बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वो उससे कंप्यूटर खरीदता है तो एक क्या इफेक्ट आया था, पहला इफेक्ट आया था कि हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, और एक कंप्यूटर नाम का एसेट आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ आपको खुद पहचानना पड़ेगा। अगर आप ये पहचान लिए ट्रांजैक्शन पढ़ के, तो बस कैश जा रहा है मतलब कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट जा रहा है, एसेट घट रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। और कंप्यूटर आ रहा है मतलब एक एसेट बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। बस आपको लिख देना है, वो अपने आप ही टैली कर जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वीडियो, उसके ऊपर मैं आपको ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो किस तरीके से हम इस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, इतने ही तो नहीं होते। ये सिर्फ मैंने बताया था आपको कि क्यों ये सही होता है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ऐसे 15 to 20 ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट टाइप के, उसमें हम इस रूल को कैसे करके एंट्री करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।